वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 22 दिसंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। देश का पहला लेदर पार्क होगा, इसके लिए कानपुर के रमईपुर गांव में 235 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। फिर इसे एमएसएमई विभाग के जरिए केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी भेजा गया था और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो ये में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया और छतरी योजना की शुरुआत भी जो SC/ST के लिए है, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई और राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया गया और महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लासरूम की स्थापना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है और लोगों से क्षेत्रीय बोलियों में बात करने वाली पुलिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही बनी है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया गया और कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई और एक इम्पोर्टेंट है यूराइजल पोर्टल की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई जो विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही की गई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी के कोलन में संपन्न हुई मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो जर्मनी के कोलन में संपन्न हुई थी मुक्केबाजी विश्व कप 2020 जिसमें भारत ने 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने जीते थे 3 स्वर्ण पदक। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जर्मनी के कोलन में हाल ही में संपन्न कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो स्वर्ण पदक जीता है अमित पंघाल ने, मनीषा मौन ने और सिमरनजीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्युत के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का प्रथम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, ऊर्जा संस्थान दिल्ली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम। 18 दिसंबर 2020 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा एवं युवा मंत्रालय फ्रांस तथा स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक ने देश भर में प्रमाणित प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का सुदृढ़ता केडर तैयार करने के लिए ग्वाला पहाड़ी गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में विद्युत क्षेत्र के कौशल विकास हेतु प्रथम उत्कृष्टता के केंद्र का शुभारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इसे क्या नाम दिया है? तो इसे क्या नाम दिया है? NETRA, NTR, NTP या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NETRA नाम दिया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बंगलोर में पिन्नया के अपने परिसर में NETRA, अब NETRA की फुल फॉर्म देखते हैं, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है।
SRO SSA कंट्रोल सेंटर NETRA का औपचारिक उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष के सिवान द्वारा किया गया है। अब बात आती है इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिकॉर्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? तो किस खेल से प्रतिबंधित किया गया है? साइकिलिंग, क्रिकेट, टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साइकिलिंग से रिकॉर्डो रिको को आजीवन प्रतिबद्ध किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द लाइट एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, तो द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? राकेश कुमार, जयराम रमेश, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयराम रमेश ने। ये हैं जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये जयराम रमेश। इनकी नई किताब जो अभूतपूर्व कविताओं की कहानियों को उजागर करेगी, और द लाइट ऑफ एशिया ने बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों की सोच को आकार दिया गया है इस बुक में। तो यह इनके द्वारा लिखी गई बुक है जयराम रमेश के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत और जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? नीति आयोग, केंद्र सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग के द्वारा जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। नीति आयोग ने आज विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, और इसका लक्ष्य क्या है? भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रक्रियाशील और भविष्यमुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ावा देना। अब यह है नीति आयोग। तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, जिनको हाल ही में वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है दोबारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री, ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने फायर सेफ्टी नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब यह गुजरात में लॉन्च किया गया है। तो ये मैप में देखिए आप, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई, और धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई। सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही बना है, और डेजर्ट गन जो गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई है। सोलर रूपटॉप वाला पहला राज्य भी गुजरात ही बना है, और दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में ही किया गया है। गुजरात में सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में की गई, और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है। सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही है। नल सरोवर झील भी गुजरात में ही है, और गुजरात में रेडियो पिजन का शुभारंभ किया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गुजरात से रिलेटेड। और दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे भी गुजरात में ही बन रहा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गुजरात से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो किस शहर में बनाया गया है? राजगीर, लखीसराय, जहानाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर के पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ग्लास ब्रिज बनने के बाद अब राज्य में और भी ज़्यादा देश विदेशी पर्यटक आएंगे। चीन के होंगझोउ प्रांत में बने 120 मीटर ऊंचे कांच के पुल की तर्ज पर ही इस ग्लास ब्रिज को बनाया गया है।
नए साल में इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शशि शेखर, अर्जुन कुमार, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शशि शेखर को एशिया, ये हैं शशि शेखर जिनको एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रशांत भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संघों में शुमार एशियाई प्रशांत प्रसारण संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रसारण मंत्री की बात आए तो प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने ट्वीट करके वेम्पति को बधाई भी दी है। तो इन्हें चुना गया है प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र में यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो विद्युत मोहन को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिंह रावत, अजय वर्मा, राकेश चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।